गुना जिले के कर्नलगंज में एक बार फिर धार्मिक उन्माद और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ा सामाजिक सौहार्द। हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए शोभा यात्रा पर उस वक्त पथराव किया गया जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा पर उस वक्त पथराव किया गया जब जुलूस मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। अनुमति लेने के बावजूद प्रशासन ने न तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया और न ही किसी संभावित खतरे को भांपने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। पहले भी कर्नलगंज मस्जिद के आसपास इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रशासन हर बार आंखें मूंद लेता है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक वर्ग को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और अपराधियों को खुली छूट मिल रही है। इन हालातों ने अब कर्नलगंज को अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बना दिया है। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस तब पहुंची जब हालात बेकाबू हो चुके थे। कार्रवाई की प्रक्रिया FIR के बाद ही शुरू की गई, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर ही रह गई है। कुल मिलाकर कर्नलगंज की यह घटना केवल एक पथराव या शोभा यात्रा पर हमले की नहीं है, यह एक बड़ी प्रशासनिक और सामाजिक विफलता की गवाही दे रही है। जब तक जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तब तक कर्नलगंज जैसे इलाके साजिशों का केंद्र बनते रहेंगे और आम जनता इसी तरह असुरक्षित महसूस करती रहेगी। नाम बता अपना। समीर। समीर। तेरा? सोनू। अनस। अनस। शकील। हैं? शकील। तेज बोल। साहिल। सौरभ। तोहिद। अतीक। हैं? अतीक। विक्की। विक्की पठान। हैं? तेरा लड़का कौन सा है इसमें से? कौन है? विक्की का लड़का तू? हमले पर बताया कि गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी अब क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या और तथ्य सामने आए हैं? कुछ नहीं, असामाजिक तत्वों को रात में उठाया है जिन्हें चिन्हित करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी आवेदन। अच्छा, तो जिस तरह से ये CCTV लगे हैं तो इनसे क्या आइडेंटिटी कर पाएंगे ये क्या? जी हाँ, फुटेज आधार पे भी जैसा कि चिन्हित किए जा रहे हैं। परमिशन के लिए इन्होंने आवेदन किया था तो क्या उस पर लीगल परमिशन हो पाई थी उनकी? विधिवत अनुमति एजेंट साहब से लेना चाहिए था, जो नहीं हुई है। अच्छा, तो उस पर डिसाइड वरिष्ठ अधिकारी। तो ये जो अब जैसे शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए क्या बाहर से भी फोर्स बुलाया गया? जी हाँ, 3 जिलों से बाहर से फोर्स आया है, उनको पॉइंट लगाया गया, मोबाइलों के रूप में उनको चलाया जा रहा है। पूरे शहर में चप्पे चप्पे पुलिस जी हाँ, कल कर्नलगंज में शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें पथराव हुआ था। उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की और शनाख्त की जा रही है। सर, क्या भी मांग चल रही है? जो विरोध कर रहे थे स्थानीय निवासी आए, उनकी तोड़फोड़। उनका ये कहना है कि और कुछ पत्थरबाजी किए हैं जो उसमें शामिल थे, उनकी अभी गिरफ्तारी घूम रहे हैं, ये बात उनके अनुसार आई है। तो उनसे हम बाकायदा आवेदन पत्र ले रहे हैं और उन तथ्यों को भी हम जांच करके उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। सर, मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ या नहीं? मुख्य आरोपी विक्की पठान बताया जा रहा है, जो गिरफ्तार हो चुका है और अन्य साथी लोगों की और तलाश है। गुना में आज एक स्थल पर थोड़ा पथराव हुआ है, उसमें 2 समुदाय के बीच में कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और SP साहब मौके पर गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन अभी टोटली कंट्रोल पे है और जिन लोगों ने भी किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब जुलूस की अनुमति ली गई थी? मुझे ये सब बताया गया कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, उसके बावजूद ही वहाँ पे जुलूस निकाला गया। कोई लोग घायल भी हुए हैं? अभी तक की ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 7:30 बजे की जो घटना हुई थी उसके पश्चात से सिचुएशन पूर्णतः कंट्रोल पे है। मिसकम्युनिकेशन 2 कम्युनिटी के बीच में हुआ था। ऐसी जानकारी मिली थी कि थोड़े से मतलब स्टोन पेल्टिंग भी हुआ, लेकिन मेजर नहीं था, कम्युनिकेशन गैप था और तत्काल हम और पुलिस अधिकारी सब मौके पहुंच गए थे। रात को हम लोगों ने 1 बजे तक राउंड लिया था, फिर हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम से भी पूरा चेक कर रहे थे, सारे तिराहे चौराहे सब कुछ वॉच कर रहे थे और सभी चीज़ों को जहाँ जहाँ भी भीड़ होती थी वहाँ क्लियर करते रहते थे। कल चूँकि हनुमान जयंती थी, उसके चक्कर में भी यहाँ पे बहुत बड़ा रश था श्रद्धालुओं का, जगह जगह पर रश आ भी रहा था। तो सभी लोग उस घटना के एरिया से कनेक्टेड नहीं थे, काफ़ी लोग अन्य अपने घरों भी जा रहे थे, लेकिन प्रशासन पुलिस की मुस्तैदी से मुझे लगता है सिचुएशन पूरी कंट्रोल में है
हमने सभी समुदाय के जो वरिष्ठ जन हैं उनसे भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी फिर अपने अपने लेवल पर अपने अपने जो नीचे के लोग हैं जो उत्तेजित हो गए थे उनको समझाइश दी। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि हमें विकसित भारत की जो सोच है 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, और जब भी बनेगा तो हमारा मध्य प्रदेश विकसित होगा, और मध्य प्रदेश विकसित में हमें विकसित गुना का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। तो हम लोग जहाँ एक तरफ अपने गुना को गुलाबों का शहर बनाने की ओर अग्रसित है, ऑलरेडी ये धनिया राजधानी कहलाती है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे धनिया का व्यवसाय जो लगभग 5,000 करोड़ का है उसको कैसे 25,000 करोड़ में 5 साल में लेके जाएं, उस पैटर्न में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी नौजवानों के लिए शासन की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, विश्वकर्मा एक बहुत PM विश्वकर्मा बहुत अच्छी स्कीम आई भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों की तरफ अग्रसित हो, अपना इकोनॉमिक जो व्यवस्था है उसका अच्छा हिस्सा बने, अपनी शुद्धता करें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें, और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें जिससे हमारी शांति भंग होती है। कानून व्यवस्था हमेशा टॉप प्रायोरिटी प्रशासन की रहती है। जहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी होती है वहीं पे विकास बहुत फास्ट स्पीड से होता है। तो जो भी लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, पुलिस के पास CCTV कैमरेज में कैद हैं, तो उसको एग्जामिन कर रहे हैं। ऑलरेडी FIR हुई है, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे किसी भी वर्ग के होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी हालत में अपने जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ने हम नहीं देंगे। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के धार से। अवैध क्लिनिक को बचाने में लगे स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार, CM हेल्पलाइन का बनाया मजाक। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने CM हेल्पलाइन का मजाक बना दिया। यहां धर्मपुरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दूधी में वीणा होम्योपैथिक के नाम से विनय जैन द्वारा एक निजी क्लिनिक संचालित की जा रही है, जिसको स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने बचाने का बीड़ा उठा लिया। यह कहना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लिनिक पर इलाज एलोपैथी में किया जा रहा है। क्यों इन्होंने अपने क्लिनिक को नर्सिंग होम बनाकर रखा है। जो कि मरीज इनकी क्लिनिक पर जाता है उसे धड़ल्ले से बोतल लगा देते हैं, वह मोटी रकम वसूल करने के लिए एलोपैथी में ही इलाज कर देते हैं। आपको बता दें कि व्यक्ति द्वारा इनके नर्सिंग होम चलाने व एलोपैथिक में इलाज करने को लेकर CM हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें डॉक्टर विनय जैन द्वारा एलोपैथिक इलाज किया जा रहा है, वह मरीज की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें व्यक्ति ने कार्रवाई की मांग की थी। उसमें उक्त शिकायत के संबंध में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी धामनो स्वास्थ्य विभाग का दल वीणा होम्योपैथिक क्लिनिक पर गया, तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों ने झूठा व असत्य प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया और प्रतिवेदन में बता दिया कि कोई एलोपैथिक इलाज नहीं किया जाता है। इस काले कारनामे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले जिम्मेदारों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पत्रकारों ने क्लिनिक पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन कर डाला व पूरे क्लिनिक की वीडियो बनाकर स्वास्थ्य विभाग के काले कारनामे को उजागर कर डाला। वीणा होम्योपैथी पर यहाँ डॉक्टर विनय जैन द्वारा अपनी पैथी से हटकर इलाज किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इसमें मरीज की जान तक जा सकती है। आखिर कैसे विभाग के गैर जिम्मेदारी अधिकारी गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं? कहीं इस षड्यंत्र में शामिल तो नहीं है? अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर का मामला सामने आया था, जिसमें हार्ट का ऑपरेशन किया था और कई मरीजों की मौत हो गई थी। फिर प्रशासन हरकत में आया और डॉक्टर को गिरफ्तार किया। जब जांच हुई तो फर्जी डिग्री मिली। सवाल ये उठता है कि इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेखौफ होकर मरीजों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। डिग्री कुछ रहती है और इलाज किसी और का कर रहे हैं। वही BMO साहब की मिलीभगत से डॉक्टर ने क्लिनिक नहीं हॉस्पिटल खोल लिया है और धड़ल्ले से मरीजों का एडमिट कर बाटल लगाई जा रही है। देखे शहर क्राइम डिजिटल चैनल की विशेष रिपोर्ट जनता हित में। धार जिले के लुनहेरा घाटी के पास ग्राम गोलपुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेंदुए ने बकरी चरा रहे 2 लोगों पर हमला कर दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में राम सिंह और राहुल गंभीर रूप से घायल हो गए। राम सिंह और राहुल बकरी चरा रहे थे, तभी तेंदुए ने बकरी पर हमला कर दिया। जब राहुल ने बकरी को बचाने की कोशिश की तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। राम सिंह ने जब राहुल को बचाने की कोशिश की तो तेंदुए ने उन पर भी हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें धार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग ने घायलों को 1000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। दोनों घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत पर डॉक्टरों की निगरानी है। गौरतलब है कि धार जिले में तेंदुए के हमले की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। नालचा से 2 पेशेंट लेके आए, क्या है पूरा मामला? आज करीब 8 बजे नालचा से 2 मरीजों को लाया गया है, जिनकी हालत थोड़ी गंभीर है। बताया जा रहा है परिजनों के द्वारा कि उन पर तेंदुए के द्वारा हमला किया गया है और अभी फ़िलहाल में उनकी हालत थोड़ी गंभीर है।
प्राथमिक इलाज दे दिया गया है उन्हें और उन्हें हमने वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। क्या नाम है दुई के? एक मरीज का नाम राहुल है और एक का नाम राम सिंह है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर रची सिंह सिसोदिया। क्या मामला है? सर वो तेंदुए ने हमला कर दिया था इन पे, बकरी मार डाली थी, बकरी छुड़ाने के चक्कर में गए तो कौन गए हमला थे? कर दिया दोनों पे। कौन गए थे? सर एक मेरा काकी ससुर है और एक मेरा साला है गाँव का ही, अच्छा। राहुल नाम करके दोनों। फिर वहाँ से हम उनको लेके आए नालचा अस्पताल, वहाँ पे ड्रेसिंग करी, बॉटल लगाए और फिर धार भेज दिया। आपका नाम बता दो। दीपक। ये बड़े अस्पताल में 2 जने को लेके आए हैं, पता लगा कि तेंदुए ने कोई हमला करा है। क्या है पूरा मामला? ये क्या बकरे वकरे चला रहा था उधर जंगल में, तेंदुए ने हमला किया तो एक शायद बकरी मार दिया, वो जो क्या छुड़ाने के चक्कर में उनके पास गए। कहाँ का मामला है ये? ये गोलपुरा। तो अचानक उसका हमला कर दिया उन्होंने और इतना अच्छा लगा अस्पताल, वहाँ से ड्रेसिंग अपने घर जाने के लिए। आपका नाम बता दो। मोहनलाल सोलंकी, डिप्टी साहब नाचा। देवास माता टेकरी पर हुड़दंग, इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र का नाम आया सामने। खबर देवास से आ रही है। माता टेकरी मंदिर परिसर में देर रात हुड़दंग का मामला सामने आया है, जिसमें इंदौर विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र समेत कई युवकों द्वारा फिल्मी अंदाज में वाहनों का काफिला लेकर मंदिर परिसर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की घटना हुई है। जानकारी के अनुसार युवकों द्वारा मुख्य मार्ग के गेट को जबरन खुलवाया गया और मंदिर परिसर में प्रवेश कर पुजारी व सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे जनाक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देवास कोतवाली थाने में मामले की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई। सीएसपी विशेष अग्रवाल ने बताया कि घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में इंदौर से आए युवक के साथ मौजूद स्थानीय व्यक्ति जीतू रघुवंशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। की घटना है। उपदेशनाथ पुजारी पिता महेश पुजारी, इनके द्वारा ये छोटी माता मंदिर पर टेकरी पर सेवा करते हैं और इनके द्वारा एक लेखी आवेदन थाना कोतवाली पर दिया गया था, जिस पर इनके द्वारा उस आवेदन में उल्लेख है कि जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति जो देवास का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। लगभग इसके 6 से 7 अपराध हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है। इसके साथ 10-12 वाहन और कुछ लोग वहां पहुंचे थे और इनके द्वारा जो है ना जबरदस्ती पट बंद होने के पश्चात गेट खुलवाने की बात कही गई और पुजारी द्वारा जब इनसे मना किया गया तो इनके द्वारा पुजारी के साथ गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात जो है बेचना में लिया गया है। सर बड़ा सवाल ये सर, इतनी गाड़ी जब ताला लगा रहता है तो क्यों खोली गई, किसके प्रेशर पर खोली गई सर? ये इस संबंध पुलिस के जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं, ये जांच का विषय है और इस संबंध में चूंकि माता टेकरी पर लगभग 50 से 60 कैमरे लगे हुए हैं तो वो कैमरे खंगाले जा रहे हैं और आगे इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बताया जा रहा है इंदौर के बीजेपी नेता के पुत्र बताए जा रहे हैं सर। प्रकरण विवेचना में है और विवेचना पश्चात जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको क्या लगता है सत्ताधारी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी जब देखो जब मंदिर खुलवा लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि सर? प्रकरण विवेचना में है। उनके द्वारा जो व्यक्ति पहुंचे थे उनके द्वारा पट खुलवाने का प्रयास किए गए थे, क्योंकि पुजारी द्वारा इस चीज का विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट हुई। कितने बजे रात की घटना सर? लगभग 11 बजे रात की घटना है। प्रकरण चूंकि विवेचना में है और अभी प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है तो जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर ये बताएं, देवास में आप जिसका बोल रहे हैं अपराधी कौन है, वो क्या अपराध? जीतू रघुवंशी नाम का व्यक्ति है और उसके लगभग 6 अपराध हैं और उसके विरुद्ध आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो ही सबको लेके गया था और जो जानकारी मिली है वो चूंकि लोकल का है वो साथ में था और अब सीसीटीवी फुटेज देखकर अन्य व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। जीतू रघुवंशी और अन्य व्यक्तियों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। थैंक यू। कुछ दर्शनार्थी आए थे, 8-10 4 व्हीलर थी, 30-40 लोग थे और आते ही मतलब सारे लग रहे थे कि नशे में हो और आते ही मंदिर के पट खोलने के मांग मतलब जबरदस्ती करते। जब मैंने मना किया तो हाथापाई पे आते गाली गलौज करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग पीछे से मारते हैं और यहाँ पर लाके मुझे हाथापाई की चांटे मारे और जो यहाँ पर जो गार्ड थे उन्हें भी गले में हाथ डाल के उनको भी साइड कर दिया। क्या करा फिर आपने? तो मैंने फिर अपना पिताजी को फ़ोन किया था तो उन्होंने भी मतलब थाने में रिपोर्ट करी, शाम को FIR करी। FIR की आपने? कितनी गाड़ियाँ थी और गाड़ियों में किस गाड़ियों में साथ कैसे थे वो लोग? सर
8 गाड़ियाँ थी 4 व्हीलर और बत्ती वगैरह लगी थी बत्ती गाड़ी? लाल बत्ती लगी थी और 2-3 गाड़ी पे लाल बत्ती लगी थी। और पहली बात तो 12 बजे बाद नीचे शंकर द्वार पर बंद हो जाता है, बट वहाँ से खोला किसने गेट? क्या लगता है प्रशासन की भूल चूक है? बिल्कुल भूल है। आप युवा हैं, पुजारी हैं, ऐसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, इसका जवाबदार कौन? सर प्रशासन है सर। क्या आप लोग अब कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, किसी बात करेंगे? बिल्कुल सर, FIR करी है और इस पे बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और उन्हें सजा भी दिलाएंगे। अमिशिरा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ पर हर पूर्णिमा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। यह प्रतिमा भगवान 108 पार्श्वनाथ का अद्भुत आलोकित प्रतिमा है। आज पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। स्वामी वात्सल्य के लाभार्थी परिवार स्वर्गीय शांतिलाल जी कटारिया की स्मृति में रखा गया। इस अवसर पर कोमलबेन कटारिया, गौरव कटारिया, श्रीमती सोनालिका काटाष्ट मंडल, राजेश जैन डग वाले, राजेश पोशत्रा, सुधीर पोशत्रा व प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल जैन द्वारा बहुमान किया गया। राजेश जैन डॉग वालों ने बताया कि यह प्रतिमा पूरे विश्व में नाभि के नीचे 3 सल वाली अद्भुत आलोकित बिना लिप की हुई अति प्राचीन पाषाण प्रतिमा अमिछिरा पार्श्वनाथ जी के नाम से प्रतिष्ठित है। हर पूर्णिमा पर उपसगहरम पाठ से औषधि युक्त जल से अभिषेक किया जाता है। इस प्रतिमा में सुबह शाम रात्रि में अलग अलग 3 रूप दिखाते हैं। मंदिर प्रबंधक संदीप जैन पावटी ने बताया कि श्री अमिछिरा पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन मात्र करने से सभी इच्छा पूर्ण होती है। यहाँ पर हजारों लोग पूजा अर्चना करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे आरती होती है। यहाँ अमिछिरा पार्श्वनाथ 108 तीर्थ में आता है। यहाँ ट्रस्ट मंडल की तरफ से बहुमान काय के लिए किया गया है? हमारे यहाँ हजारों यात्री आस्था बल पर अमिछिरा पार्श्वनाथ दादा की सेवा पूजन के लिए उन यात्री व्यवस्थाओं के लाभार्थी परिवार द्वारा लाभ लिया गया था। उस कारण उन लाभार्थियों का बहुमान किया गया। खाने नौकार से नाश्ते की और खाने की व्यवस्था उसी लाभार्थी परिवार की ओर से की जाती है। आज अनेकों की इच्छाएं होती जो यहाँ जाती है। आज अनेकों की इच्छाएं होती जो यहाँ पूनम करता है। उनकी भौतिक इच्छाएं आध्यात्मिक पूरी होती है और उन इच्छाओं को पूर्ण होने पर यहाँ पैसे का निर्भर करते हैं, पैसों को समर्पण करते हैं। इसी के फल स्वरूप ये जो और भंडारा जो होता है वो इसी कारण आज हमारे यहाँ लगभग यहाँ पता है वो लोग क्षम है, वो लोग हैं जो लोग नशे में वो हैं और कुछ बात पूर्णिमा करने के पूर्णिमा का ऐसा प्रभाव है कि इस पूरे कारण बन जाते और प्रवृत्ति में लग जाते हैं। ऐसे दिव्य की वंदना करने वो यात्री के यहाँ पधारते हैं। विदेश से लोग यहाँ आते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ अभिषेक पूजन वंदन करते हैं और दिन भर इसी प्रकार का मेला लगा रहता है। हर पूर्णिमा पर यहाँ मेला भराता है और लगभग 2000 से ज़्यादा यात्री इस पूर्णिमा के पर पधारते हैं। सुबह 7 बजे मेला होता है जो शाम को 9 बजे आरती के बाद मेला संपन्न होता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए श्री महाकाल महालोक व परिसर में छाया मैचिंग जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा वर्तमान में ऋतु परिवर्तन को देखते हुए श्री महाकाल महालोक मंदिर परिसर एवं अन्य स्थानों पर पर्याप्त छाया मैचिंग व शीतल जल की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की प्रशासक एवं अपर कलेक्टर प्रथम कौशिक द्वारा मंदिर के निरीक्षण में पाया गया कि मंदिर में वाहन क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा श्रद्धालुओं के जूते चप्पल दुकान पर ही रखवा लिए जाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। कौशिक द्वारा दुकानदारों को श्रद्धालुओं के जूते चप्पल नहीं रखने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ शीतल जल के अतिरिक्त काउंटर लगाने, जूता स्टैंड से मंदिर प्रवेश द्वार तक मीटिंग एवं टेंट की अतिरिक्त व्यवस्थाएं किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। ग्रीष्म ऋतु में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए धूप से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में छाया, मीटिंग एवं शीतल जल की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालु उक्त व्यवस्थाओं का उपयोग कर श्री महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। साथ ही मंदिर के आंतरिक एवं बाह्य परिसर में भक्तों की सुविधा हेतु मीटिंग बिछाई गई है। साथ ही जगह जगह पर पर्याप्त मात्रा में शीतल जल की व्यवस्था भी की गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के बाहरी परिसर मानसरोवर श्री बड़ा गणेश से 4 नंबर गेट तक व बाहरी परिसर में जूता स्टैंड से मंदिर के सभी मुख्य द्वार तक सभी स्थानों पर मीटिंग बिछाई गई है। साथ ही जगह जगह पर अतिरिक्त शीतल पेयजल के काउंटर स्थापित किए गए हैं। मंदिर के बाहरी परिसर में छाया हेतु अतिरिक्त टेंट की व्यवस्था की जा रही है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इस हेतु श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा
पर्याप्त छाव, मीटिंग एवं शीतल जल की व्यवस्थाएं की गई हैं। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव के चलते चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। अभिभाषकों का मिल रहा भरपूर सहयोग, बोले प्रत्याशी लखनलाल यादव। इंदौर जिला न्यायालय में आगामी 15 अप्रैल को अभिभाषक संघ के चुनाव की वोटिंग होना है, जिसके चलते प्रत्याशियों द्वारा अभिभाषकों के समक्ष पहुंचकर उनका सहयोग एवं आशीर्वाद मांगा जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार लखनलाल यादव ने बताया कि उन्हें जिला न्यायालय में वकालत करते करते लगभग 40 वर्ष हो चुके हैं एवं जिला न्यायालय में वोट डालने वाले वकीलों की संख्या लगभग 4750 है, जो कि व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानते हैं। मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हो उन्होंने ये भी कहा कि जिला न्यायालय के सभी वकील चाहते हैं कि चुनाव में खड़ा होने वाला उम्मीदवार साफ सुथरी छवि का हो तथा नियमित रूप से वकालत करता हो, जिसके चलते उन्हें अभिभाषक गणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। देखिए, इंदौर अभिभाषक संघ का चुनाव वैसे काफ़ी टिपिकल होता है। मतलब चुनाव मात्र अभिभाषक संघ का हमारी संस्था जो 4750 के आसपास वोटिंग है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जो पहले से जो प्रथा चली आ रही है कि हमें इंदौर शहर में करीब करीब प्रत्येक घर जाने का, एक निवेदन करने का, वोट मांगने का एक प्रचलन काफ़ी समय से चलता आ रहा। और यहाँ कोर्ट कैंपस में, ऑफिसर्स में, सभी दूर से, तो सभी अभिभाषक मेरे साथीगण करीब करीब अपने हिसाब से विजन रख के सभी दूर घूम रहे हैं, वोटिंग के लिए प्रयास करें कि उन्हें वोट मिले। नहीं, मुझे तो बहुत रिस्पांस मिल रहा है। ये मान के चले मेरा 40 साल का जो अनुभव, एक सीनियरिटी मेरी जो है, तो सभी लोग यहाँ जूनियर हो, महिला अभिभाषक हो, सीनियर के हिसाब से मुझे सब लाइक कर रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो जूनियर, महिला अभिभाषक सभी की जो जिस तरह से तकलीफ है उसे देखें, और जो रेगुलर जो है वकालत करता आ रहा है उस व्यक्ति को जिसको ज़्यादा अनुभव हो। सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिभाषकों के जो व्यवहार को लेकर क्या रहेगा? देखिए, व्यवहार के हिसाब से तो मेरा व्यवहार पिछले 40 साल में, मतलब मैं मेरे मुंह से कहूँ थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप किसी की बाइक ले लीजिए, किसी भी जूनियर या सीनियर वकील से मेरा कभी भी किसी भी तरह से, चाहे माननीय न्यायालय हो, चाहे मेरे वकील अभिभाषक हो, सबसे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा और बहुत अच्छे से मैंने शालीनता से काम किया। मैं लखनलाल यादव, एडवोकेट, इंदौर अभिभाषक संघ का अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन द्वारा संगठन कर विस्तार और कार्य को लेकर नवीन ग्रामीण जिला बनने एवं कार्य हेतु मनावर में नवीन जिला मुख्यालय हनुमान जन्मोत्सव पर भाजपा जिला ग्रामीण कार्यालय का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिला ग्रामीण कार्यालय शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार, प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, प्रदेश कार्य सदस्य विनोद शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष मोहन भायल तौरावती प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर शुभारंभ किया। इस कार्यालय शुभारंभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, मनावर नगर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार, नारायण सोनी, लोकेश मुकाती, पन्नालाल पाटीदार आदि बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ जन एवं देवतुल्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले मुफ्त राशन में बड़ी गड़बड़ी, मिट्टी और भुना हुआ राशन लेने को मजबूर गरीब। मुरैना जिले के जौरा तहसील के अंतर्गत
मई वाले कुएं पर संचालित राशन वितरण सोसाइटी पर दिए जाने वाले राशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गरीब राशन लेने वाले लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि गेहूं में बहुत ज्यादा मिट्टी और सड़ा हुआ गेहूं दिया जा रहा है, जो कि खाने के लायक बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि राशन तोलने पर कम दिया जाता है। कुछ लोगों ने दूसरे गेहूं की बोरी खोलकर देखी, उसमें भी सड़ा हुआ और मिट्टी वाला गेहूं निकला। जब इस संबंध में सोसाइटी संचालक से बात की गई तो उनका कहना है कि हमारे पास शासन से यही गेहूं आ रहा है, हमें जैसा गेहूं दिया जा रहा है वैसा हम बांट रहे हैं। सोसाइटी संचालक ने यह भी कहा कि अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, हम क्या करें, हम तो जनता के साथ हैं। बीजेपी के राज्य में मुरैना जिले में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है और मुरैना जिला प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। अब देखना है गरीब मजदूरों को सड़े हुए और मिट्टी लगे हुए गेहूं के बदले सही राशन कब दिया जाएगा। फूड इंस्पेक्टर को समय समय पर सोसाइटी का निरीक्षण करना चाहिए और अनियमितताओं को दूर करना चाहिए। पर मुरैना जिले के अधिकारी और कर्मचारी तो कंबल ओढ़कर घी पीने में लगे हैं और इन अधिकारियों को किसी का डर भय नहीं है। आम जनता त्रस्त, प्रशासन मस्त। क्या नाम है? आशिक खान। यहाँ सोसाइटी पे किस लिए आए हैं? गेहूँ लेने आए थे राशन का। तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ? यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि देखिए गेहूँ वगैरह मतलब छुओं की गाड़ी वगैरह और मिट्टी वगैरह आ रही है अपनी तरफ से। खाने लायक गेहूँ दिख रहा है या नहीं है? खाने लायक तो काफ़ी लोग जो है बाहर जाके निकाल देते हैं और कुछ लोग खा भी रहे हैं उनकी मजबूरी के हिसाब से। क्या नाम है? जुबेर खान। यहाँ सोसाइटी पे क्या लेने आए थे? गेहूँ लेने आए थे। गेहूँ किसी मतलब का नहीं है, खाने लायक नहीं है, सब में कीड़ा माटी लगी हुई है। तो अभी सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से आ रहा है, ऊपर से ऐसा ही गेहूँ आ रहा है और ऐसा ही मिलेगा। नाम आपका? राम भाई। यहाँ सोसाइटी पे किस लिए आई हैं? बेकार गेहूँ लेवे। कैसा है गेहूँ? खराब। क्या दिक्कत है गेहूँ में? कीड़ा पड़ रहा है, मट्टी के खाने लायक नहीं है। तो सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? जैसे बल्लू भाई साहब हम क्या कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, पर इसको आप तो ये बताओ गेहूँ शासन ने भेजा है, ऐसा मट्टी कीड़ा लगा हुआ? शासन ने भेजा है। अच्छा, ये गेहूँ तो खाने लायक भी नहीं है। 200 कट्टा खोलो, 300 खोलो, ले जाओ, पत्ती की दिया गवर्नमेंट ने। नाम है आपका? आप यहाँ क्या राशन लेने आए हो? तो गेहूँ कैसा है? मिट्टी वाला। मिट्टी है। और क्या दिक्कत है गेहूँ में? बेकार खराब है सब। खाने लायक गेहूँ है या नहीं है? नहीं। तो अभी सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही आया है। अच्छा, ऐसा ही आया है। हाँ। बदल के नहीं दे रहे दूसरा? नहीं दे रहे। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक 15 वर्षीय नाबालिग ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव का रहने वाला वेस्ता ने उसको खाना बनाने के लिए अपने घर बुलाया था। धार जिले के कुक्षी थाना अंतर्गत कुछ दिन पूर्व एक 15 वर्षीय नाबालिग ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके गांव का रहने वाला वेस्ता ने उसको खाना बनाने के लिए अपने घर बुलाया था और इस दौरान उससे दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद नाबालिग की रिपोर्ट पर से आरोपी वेस्ता पिता धुंधा भिलाला उम्र 51 वर्ष थाना कुक्षी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेजा गया। इस टीम में शामिल थाना प्रभारी राजेश यादव सहित उपनिरीक्षक गिलदार सिंह बघेल, बाल सिंह ठकराव, प्रधान आरक्षक राजेंद्र, जगन आरक्षक रमेश, प्रदीप भूरिया, प्रदीप डावर का योगदान रहा। सर, आपने एक आरोपी को बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया है, मामला क्या है सर? देखिए, ये कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग युवती ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसी के गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जो उसका परिचित है, जिसने खाना बनाने के लिए उस युवती को बुलाया था। और खाना बनाने के बाद जब युवती जाने लगी तो उसने युवती को रोककर पकड़कर जबरदस्ती बलात्कार किया। इस पर से जो आरोपी है उसके खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, पॉक्सो एक्ट में भी प्रकरण दर्ज हुआ है। आरोपी वेस्ता पिता धुंधा भिलाला चिकली का रहने वाला, इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एसपी मनोज कुमार सिंह साहब ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया था और तत्काल आरोपी की अरेस्ट के लिए निर्देश दिए थे। जो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद में अभी इसका मेडिकल करवाया जा रहा है, इससे पूछताछ की जा रही है और आज इसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। अंजड़ के पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के महापर्व पर विशाल भंडारा एवं सुंदरकांड हनुमान जी का श्रृंगार एवं अभिषेक का कार्यक्रम रात भर चला। अंजड़ के पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती के महापर्व पर विशाल भंडारा एवं सुंदरकांड हनुमान जी का श्रृंगार एवं अभिषेक का कार्यक्रम रात भर चला। हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण किया। बता दें कि पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ दर्शन करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक मंडलोई, शहर क्राइम न्यूज़ चैनल से। आज
हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हड़की बैठी के पंचमुखी हनुमान मंदिर में विशाल भंडारा एवं कई धार्मिक आयोजन रखे गए, जिसमें आज हम बात करते हैं पंचमुखी हनुमान समिति के सदस्यों से। हम वार्ड नंबर 1 हड़की बैठी के कार्यकर्ता हैं, जो श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में महाभंडारा और महाप्रसादी का आयोजन रखा था और समस्त नगरवासी और वार्डवासियों की वजह से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सब आराम से प्रसादी का आनंद लेते हुए सारे भंडारे को कार्य पूरा हुआ और अभी भी चल रहा है ये कार्यक्रम। और इस भंडारे के लिए हम पिछले 3 महीनों से मेहनत कर रहे थे, यहाँ के समस्त कार्यकर्ता और जी जान से मेहनत की और उसका प्रतिफल बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम पंचमुखी हनुमान मंदिर हड़की बैठी अंजड़ आए हैं, जहाँ के पुजारी जी से हम बात करेंगे। जय श्री राम। आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में हड़की बैठी वार्ड नंबर 1 अंजड़ में विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है, जिनमें आज हनुमान जयंती के अवसर पर जो अखंड रामायण पाठ का भी अवसर रखा गया है। जो रामायण पाठ के बाद में जो सुंदरकांड का कार्यक्रम भी रखा गया है। जो सुंदरकांड हर हर महादेव भजन मंडल जय हिंद नगर के, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी सुंदरकांड का आयोजन रखा है। और इसके बाद में 12 बजे के बाद श्री लोकेन भाई नामदेव की तरफ से उन्होंने 4-5 कार्यकर्ताओं ने भी, गोविंद भाई गहलोत, दीपांशु नामदेव और सामन धनगर, 4-5 कार्यकर्ताओं ने बाबा का तिल्ली से अभिषेक किया था। जो रात्रि 3 बजे के बाद श्री मनोज भाई सिरसाला की तरफ से श्री पंचमुखी हनुमान जी का चोला श्रृंगार किया गया है। इसी हनुमान जयंती के अवसर पर विशाल भंडारा का बहुत ही शानदार अवसर रहा है और सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इसे हर साल हनुमान जयंती का उत्सव मनाते रहे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।